नमस्कार दोस्तों, प्रेमानंद महाराज को तो आप जानते ही होंगे। उनकी बातों से भला कौन अछूता है। अगर आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं तो उनकी रील्स आ ही जाती हैं और उसमें वो जिस तरीके की बातें बताते हैं वो कहीं ना कहीं जीवन को आगे बढ़ाने में हमारी और आप सबकी मदद करता है। शायद इसीलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और कई बड़े लोग अक्सर वक्त निकालकर पहुंचते हैं वृंदावन और मुलाकात करते हैं संत प्रेमानंद महाराज से। लेकिन हाल फिलहाल में प्रेमानंद महाराज को लेकर एक ऐसा विवाद पैदा किया गया है जिसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पर उसकी चर्चा है। उस बयान के बाद कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कैसे संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी तक दे दी गई, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दरअसल वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है और यह धमकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी गई है। और यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब हाल ही में प्रेमानंद महाराज नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए थे। जिस युवक ने सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी है उसने कहा है कि अगर प्रेमानंद ने मेरे घर के बारे में बोला होता तो चाहे प्रेमानंद होते या कोई और, मैं गला काट देता। और सोचिए, मैं तो आपको फिर भी बहुत संयमित भाषा के तौर पर बता रहा हूँ। जो टिप्पणी की गई है वो तो बिल्कुल अमर्यादित तौर पर की गई है। मतलब धमकी तो जान से मारने की दी ही गई है, लेकिन इसी के साथ यह शख्स तू तड़ाक पर भी उतरा है। आपको बता दें कि यह लड़का सतना का रहने वाला है। इसका नाम शत्रुघ्न सिंह है, जिसने कहा है कि अगर मेरे घर के बारे में बोला गया होता तो चाहे प्रेमानंद होते चाहे कोई और, मैं गला काट देता। आपको बता दें कि यह जो धमकी भरा संदेश आया है यह ऐसे वक्त में आया है जब प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने युवाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाया और मर्यादित जीवन जीने की सलाह दी थी। वीडियो में उन्होंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप पैचअप की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी। बस इसी की वजह से उस लड़के ने धमकी दे डाली। आपको बता दें, जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ वैसे ही कई धार्मिक संगठन आगे आ गए, सामाजिक संगठन आगे आ गए, उनमें आक्रोश फैल गया। और चूंकि संत के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की गई थी, ऐसे में सैकड़ों श्रद्धालु ने भी इस अभद्र टिप्पणी की निंदा करते हुए इस युवक पर FIR दर्ज कराकर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। अभी इस पूरे मामले में कहीं भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सतना के जो पुलिस अधीक्षक हैं आशुतोष गुप्ता, उन्होंने कहा है कि फिलहाल कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन जैसे ही शिकायत मिलेगी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संगठनों का कहना है कि संतों के प्रति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संतों के प्रति इस प्रकार की घृणित सोच समाज में नहीं फैलनी चाहिए और इस पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके चर्चा में रहने की वजह वो खुद नहीं है, ना ही वो खुद अपने आप को प्रमोट करते हैं, ना ही वो खुद अपना सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं। लेकिन जैसे वो प्रवचन देते हैं, जिस तरीके की वो बातें करते हैं, ये वीडियोस अपने आप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। और सोचिए, आपको और हमको भी पसंद आता है तो हम भी शेयर करते हैं। लेकिन इस सबके बीच जब एक ऐसा बयान वायरल हुआ तो उससे कुछ तबके भड़क गए। सिर्फ प्रेमानंद महाराज ही नहीं, ऐसी एक कंट्रोवर्सी अनिरुद्धाचार्य को भी लेकर देखी जा रही है, जिसके बाद तो सोचिए दिशा पाटनी की बहन ने ना जाने कितनी गंदी गंदी गालियों से अनिरुद्धाचार्य को नवाजा था, तंज कसा था उनके ऊपर। और उनके समर्थकों को भी, जो लोग अनिरुद्धाचार्य को फॉलो करते हैं, उनको भी नामर्द तक बता दिया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेमानंद महाराज अगर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं तो वो बुरे लग रहे हैं लोगों को। अनिरुद्धाचार्य अगर कोई बात कह रहे हैं जबकि नाम लेके कहा जा रहा है, मेरठ वाले मुस्कान ड्रम केस का जिक्र हुआ है, सोनम और जो राजा वाला पूरा केस था जहां पर हनीमून पर ले जाकर लड़की ने अपने पति को मार दिया, वो वाले केस का जिक्र हो रहा है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद संत समाज की तरफ से अगर टिप्पणी की जाती है नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए, मर्यादित रहने का पाठ पढ़ाते हुए, तो इसमें कुछ लोगों को कैसे आपत्ति हो रही है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों, जिस तरीके से लोग प्रेमानंद महाराज जी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं उसको लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।